वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सारे WH वर्ड्स का आंसर देने वाली हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ आपको हर चीज़ बताने का, आपको अच्छी से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बताने का, आपको सिखाने का। बिकॉज मेरा मानना है कि हर इंसान को अपने कल्चर, अपनी हर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में बताना चाहूँगी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं, किसके नाम पे मनाते हैं, सब आंसर्स बताऊँगी। तो पहले हम लोग चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनकी बर्थडे आज होती है और उनके ही बर्थडे वाले दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। जो कि एक हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे 1928, 1932 और 1936 में। उन्होंने अपने पूरे लाइफ कैरियर में 570 गोल्स मारे थे एंड इवन मोर देन दैट ही मारे होंगे। मेजर ध्यानचंद जी ने के जो कोच का नाम था वो था पंकज गुप्ता, जो खुद भी एक बहुत महान, बहुत ही टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन थे जिनको हॉकी बहुत अच्छे से आती थी। और उन्होंने ही इतना स्पेशल टैलेंट मेजर ध्यानचंद जी के अंदर डाला था और उनको फर्निश किया था मेजर ध्यानचंद जी को। बाकी देशों में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। ईरान में स्पोर्ट्स डे 17 अक्टूबर को, जापान में 10 अक्टूबर को और मलेशिया में सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर के दिन मनाया जाता है ये फेस्टिवल। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी ध्यानचंद जी के बारे में कुछ चीज़ें। जो ध्यानचंद जी थे उनका निक नेम था द विजार्ड मैजिशियन। अब आप सोचेंगे इनको मैजिशियन क्यों बोलते थे, तो इनको मैजिशियन इसलिए बोलते थे क्योंकि इतने टैलेंटेड थे। जब भी ये पिच पे उतरते थे और खेलना शुरू करते थे तो जो हॉकी बॉल होती थी वो इनके हाथ से कहीं इधर उधर नहीं जाती, मतलब यही पूरा गेम अच्छे से खेलते थे। तो लोगों को लगता था कि ये कुछ जादू वादू करके आते हैं तभी इनके पास बॉल चिपकी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत बार उनकी स्टिक भी चेक करवाई गई लेकिन कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वो उनका ये टैलेंट था, वो कोई चीटिंग करके नहीं मैच जीतते थे। तो इसलिए इनको इस टैग नेम से बुलाया जाता था द विजार्ड मैजिशियन हु वॉज बोर्न ऑन इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था इलाहाबाद, इंडिया में। और इनकी डेथ हुई थी 3 दिसंबर 1979 में एट द एज ऑफ 74। अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख लीजिए ध्यानचंद जी की। ये इनकी एक स्पोर्ट्स में खेलती हुई पिक्चर है जब ये खेल रहे होते हैं, ये वाली पिक्चर। और ये इनको देखिए द हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है। और इनकी एक और मेरे पास पिक्चर है, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी इनकी एक पिक्चर है। और अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो स्पोर्ट है उसमें कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं और मैं उन अवार्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए पहला अवार्ड से हम शुरू करते हैं। पहला अवार्ड जो होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है। ये अवार्ड बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनरेबल अवार्ड होता है इंडिया में। ये अवार्ड राजीव गांधी जी के नाम से दिया जाता है। आपको ये अवार्ड के नाम से समझ ही आ रहा होगा। राजीव गांधी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और जो ये अवार्ड होता है ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। और इस अवार्ड में एक मेडल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है और कैश प्राइज ऑफ 7.5 लाख होते हैं। चलिए नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाता है। और इस अवार्ड में आपको हम लोग को एक कैश प्राइज मिलता है जो कि 5 लाख का होता है। एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन होता है, स्क्रॉल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों अवार्ड में कैश प्राइज का डिफरेंस आता है। और ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो राजीव खेल रत्न अवार्ड होता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड भी बहुत ही ऑनरेबल अवार्ड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑनरेबल जो अवार्ड होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा लास्ट अवार्ड आता है वो है द ध्यानचंद अवार्ड, जिनके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ये अवार्ड भी बहुत
ऑनरेबल अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में, और बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल। जिसने भी ये अवार्ड पा लिया होता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। वैसे भी पॉपुलर हो जाता है, लेकिन ये अवार्ड का जो एक होता है ना कि अपनी चीज़ वाला, वो आती है इसमें। द अवार्ड, ये भी अवार्ड जो होता है ध्यानचंद जी के नाम से दिया जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इस अवार्ड में एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक स्टैचू मिलता है, वही अवार्ड, एक सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है और कैश प्राइज ऑफ 5 लाख मिलता है। तो आपने देख लिया कि जो अर्जुन अवार्ड होता है और जो ध्यानचंद अवार्ड होता है, इन दोनों में 5 लाख रुपीज़ का मिलता है। बाकी जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है उसमें 7.5 लाख का मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट द होम। जय